हेलो दोस्तों, मैं रमेश चोपड़ा आज एक बार फिर आपके सामने फास्ट बॉलिंग का एक और नया टॉपिक लेके आया हूं। आज हम फास्ट बॉलिंग या हम यूं कहें बॉलिंग के उन कुछ कॉमन फॉल्ट्स की बात करेंगे जिनको ठीक किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे मैं पहले वीडियोस में कह चुका हूं, बॉलिंग एक आर्ट है। इसको सीखने के लिए आपको लगातार रियाज़ करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और क्वालिटी की मेहनत करनी पड़ेगी। हमने सबसे पहले रनअप डिस्कस किया था। उस रनअप का एक कॉमन फॉल्ट आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने लास्ट जंप जो रनअप का है, जो रनअप का हमारा लास्ट राइड है, फास्ट बॉलिंग का जो जंप होता है वो डिस्कस किया था। उसके बारे में एक कॉमन फॉल्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। और इसके नेक्स्ट बॉलिंग एक्शन आने वाला है। उस बॉलिंग एक्शन को सीखने से पहले आप सबको ये देखना है कि क्या आपका आर्म पूरा घूम रहा है। तो इन अ सिंपल वे मैं आपको बताता हूँ। पहला, रनअप में जो आप लोगों के हाथ यूं चलते हैं उनको हम कैसे ठीक करेंगे ताकि हमारा मोमेंटम ठीक मिले। वो हाथ हम यूं लेके आएंगे। दैट इज़ 1। 2, हम कई बार रनअप में झिझकते हैं। कई बार हमें ये लगता है कि मैं अपने जंप से शॉर्ट हूँ। कई बार हमें ये लगता है कि मेरी नो बॉल हो सकती है। या कई बार हम बिना कोचिंग लिए बॉलिंग डालना शुरू कर देते हैं, किसी को देख के बॉलिंग डालना शुरू कर देते हैं। हमें कोई बताने वाला होता नहीं है, तो वहाँ पे हम रॉन्ग फुट का जंप लेना शुरू कर देते हैं। टेक्निकली बॉलिंग आर्म के ऑपोजिट पैर वाला जो जंप होता है वो आपके रनअप का लास्ट राइड होता है, वहीं से आपका जंप शुरू होता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरा, कई बार आपने देखा है कि बच्चे पूरा अपना हाथ रोटेट नहीं कर सकते, आर्म घुमा नहीं सकते, वो एल्बो को बेंड करके यूं थ्रो मार देते हैं, जिसको आप देसी भाषा में बट्टा बोलते हैं। हम इस एक्शन को कैसे ठीक कर रहे हैं वही आज आपको बताने वाला हूं। मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलने वाली हैं आज। हमारे 3 कॉमन फॉल्ट में से पहला कॉमन फॉल्ट है जब हम रनअप में चल रहे होते हैं, अपने हाथों को स्वे करते हैं। ऐसे में आपको जो बॉडी का एक पूरा मोमेंटम मिलता है, जिस मोमेंटम को आप रनअप के मोमेंटम को अपने जंप के थ्रू लैंडिंग में लेके फिर आर्म की जो रोटेशन, आपकी शोल्डर की रोटेशन होती है, उसमें उसको बॉलिंग में डाल देते हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपने हाथों को बॉडी के पास रखना है। ये एल्बोस का ध्यान रखिए आप। एल्बोस, दोनों एल्बोस आपकी बॉडी के पास चलनी चाहिए। कई बॉलर बॉल में हाथ रखेंगे तो उनका हाथ यूं भी चलता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, पर ये चलना ठीक नहीं है। ऐसे में आपको मोमेंटम प्रॉपर नहीं मिलेगा। मैं फिर आपको करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। जब आप भाग रहे हैं उस वक्त आपकी बॉडी थोड़ी सी फॉरवर्ड लीन हो, थोड़ी सी आगे को हो, आपकी दोनों एल्बोस बॉडी के पास रहे और ये स्ट्रेट चलें। ये आपकी जो रनअप की जो रनिंग की स्टाइल है, ये आपको परफेक्ट मोमेंटम देगी। दूसरा हमारा कॉमन फॉल्ट था हमारा रॉन्ग फुट जंप। जो हमारा बॉलिंग आर्म है, इसके ऑपोजिट जो पैर होता है वही आपके रनअप का लास्ट राइड होता है। उसी पैर से आप जंप लेते हैं, वहीं से आपका एक्शन बनता है साइड ऑन या फ्रंट ऑन। उसी मोमेंटम को लेके आप लैंड करते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जंप सही पैर का हो। अगर आप राइट आर्म बॉलर हैं तो आपका जंप लेफ्ट फुट का होना चाहिए, और अगर आप लेफ्ट आर्म बॉलर हैं तो आपका जंप राइट फुट का होना चाहिए। देखिए, जो हम जंप की ड्रिल करने वाले हैं कि हमारा लेफ्ट फुट का सही जंप आए एज राइट आर्म बॉलर, उसके लिए हमने 2 स्टंप्स को गार्ड रखा है। दोनों स्टंप्स की आपस में जो दूरी है वो तकरीबन 3.5-4 फुट की है। आप देख रहे हैं, एक ये स्ट्रिंग बंधा हुआ है, रस्सी, छोटा सा पतला सा रोप बंधा हुआ है। इसकी हाइट 1 फुट की है। तो हम इसी के ऊपर से जंप लेके आएंगे। हमारा एक स्टूडेंट आपको करके दिखा रहा है। आप देखिए, आप इस स्ट्रिंग को, इस रस्सी को बॉलिंग क्रीज ही समझ के चलिए।
तो आप अभी अपनी पीठ बैट्समैन की तरफ करें, एक स्टेप की मार्किंग कर लें। यहां से आप लेफ्ट फुट रखिए, लेफ्ट फुट यहीं पे अपना, और जंप लेके आप रस्सी के क्रॉस आएंगे और राइट फुट पे लैंड करेंगे। ये देखिए, एक बार फिर करके दिखाइए। आप इसको ध्यान से देखिएगा प्लीज। ये जंप है, एक बार फिर करिए, इसको ध्यान से देखिए, बहुत क्रूशियल है ये रनअप का हमारा लास्ट राइड है, जहां पे हम लेफ्ट फुट का जंप लेते हैं एज राइट आर्म बॉलर। आप ध्यान से देखिए इसको। ये अब इसको और टेक्निकली ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहीं से 2 स्टेप का यूनिट और ऐड कर देंगे। तो जहां आपका एक स्टेप था वहां से 2 और ऐड कर दीजिए आगे, 1 2। अब क्या होगा, अब हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से, जो कि हमारे बॉलिंग आर्म के ऑपोजिट फुट है। हमारा पहला लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा, फिर थर्ड वाला लेफ्ट होगा, फिर वहां से फिर हम जंप लेंगे। अब इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए 1 2, ये 3, एक बार फिर कर दीजिए। 1 2 3, एक बार और कर दीजिए अच्छा सा। आप इसको ध्यान से देखिए प्लीज़, ये बहुत क्रूशियल है, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए 1 2 3। अब इसमें हम 2 स्टेप का एक यूनिट और ऐड करेंगे, हमारे 5 का हो जाएगा। अब उसी में आप 2 स्टेप और यूज़ कर दीजिए, ऐड करो 2 स्टेप और। चलो अब फिर वही स्टार्ट लेफ्ट से है, लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड जंप। चलिए 1 2 3, ये देखिए 5वें पे हमारा फिर जंप होगा। एक बार फिर कर दीजिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड जंप। पहले लेफ्ट राइट, ये हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप अच्छा सीखने के लिए, इसको और बेहतर करने के लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आप इस रनअप में 2-2 के यूनिट बढ़ाते चले जाएं। जब आप 2-2 के यूनिट बढ़ाएंगे तो आप अपने तकरीबन पूरे रनअप पे आ जाएंगे। जैसे हमने 1 से 3 किया, 3 से 5 किया, 5 से 7 करेंगे, 7 से 9 करेंगे, 11 करेंगे, 13 करेंगे, 15 करेंगे, 17 करेंगे, 19 करेंगे। लाइक दैट हमें 2-2 का यूनिट बढ़ाते चले जाना है। हम पहले अपने स्लो पेस पे रनअप को लेंगे, धीरे धीरे हम रनअप की पेस बढ़ाएंगे। जब आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी कि आपको अपने बॉलिंग आर्म के ऑपोजिट पैर का ही जंप लेना है, तो फिर आप अपने पूरे जो आपकी स्पीड होनी चाहिए रनअप की, आपकी बॉलिंग के हिसाब से, अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो आपके रनअप की स्पीड थोड़ी सी तेज़ होगी, अगर आप मीडियम फास्ट बॉलर हैं तो वही रनअप की स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी। बट आपको ध्यान रखना है जो भी आपके रनअप की स्पीड आए वो पूरी कंट्रोल्ड हो, रिदमिक हो और आपकी बॉडी पूरी बैलेंस आए, क्योंकि इसी जंप के बाद आपको राइट फुट से लैंड करके आपको आगे अपना बॉलिंग एक्शन कंप्लीट करना होता है। तो हमारा तीसरा पॉइंट था कि जहां हम बट्टा बॉल डाल देते हैं, जहां हमारा आर्म पूरा घूमता नहीं है, ये देखो ये आर्म आपका पूरा घूमता है, ये घूमता नहीं है, आप यहां से एल्बो को बेंड कर लेते हैं, एल्बो बेंड करके और बॉल को थ्रो कर देते हैं, जिसको आप सब लोग बट्टा बोलते हैं और टेक्निकल टर्म्स में उसको चक कहा जाता है, चक बॉलिंग। इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी 15 डिग्री तक की ये एल्बो बेंड, 15 डिग्री तक की एल्बो बेंड अलाउड है। इसके ऊपर अगर बेंड होगी एल्बो तो चक बॉलिंग हो जाती है। मेरे पास रणजी ट्रॉफी खेल रहे 3-4 बॉलर्स ये क्लियर करवा के जा चुके हैं, इसलिए आपको इस पे भी ध्यान देना है। तो उसकी कुछ आपको सिंपल एक्सरसाइज बता रहा हूँ क्या करना है। आपको सबसे पहले साइडवेज यूँ खड़े हो जाना है, हाथों को ग्राउंड के पैरेलल ले लीजिए। जो आपका फ्रंट आर्म है, मैं जैसे राइट आर्म हूँ तो मेरा फ्रंट आर्म हो गया लेफ्ट आर्म, इसके अलोंग आप सामने देखिए। कुछ नहीं करना है आपको 1 2 1 2 1 2, बस ये ड्रिल है आपकी। इसको बार बार करें और इसी ड्रिल को विजुलाइज करें। इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा, फिर वैसे ही साइडवेज रहेंगे, हमारा बैक फुट लैंड रहेगा नीचे और हम ये बैक फुट हमारा हो सके तो आप बॉलिंग क्रीज के पैरेलल रखें, इस पे अपना बॉडी वेट रखें और अब आप साइड ऑन एक्शन में आए। जब आप साइड ऑन एक्शन में आएंगे
तो आप देखेंगे कि आपको अपने फ्रंट शोल्डर के या फ्रंट आर्म के अलोंग यहाँ से सामने टारगेट को देखना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से अपना नॉन बॉलिंग आर्म ऊपर को एक्सटेंड करेंगे और यहीं से बॉलिंग आर्म नीचे को एक्सटेंड करेंगे। ये ऊपर गया, ये हाथ ऊपर गया और ये हाथ देखो नीचे आया। यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ से ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे। ये ड्रिल का दूसरा पार्ट है। मैं एक बार फिर आपको करके दिखा रहा हूँ। दिस इज़ अप एंड दिस इज़ डाउन, दिस इज़ अप एंड दिस इज़ डाउन। ये ऊपर ये नीचे। वैसे भी बॉलिंग का जो एक्शन होता है, एक लिम्ब आपका दूसरे लिम्ब के ऑपोजिट चल रहा है। ये एक बॉलिंग का मैकेनिज्म होता है। इसका तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे कि ये यहाँ से आपका दूसरा ख़त्म हुआ। अब इस हाथ को बिना किसी पावर के लिए आप ये लाएंगे। अगेन वॉच, 1 2 1 2 1 2। ये आपकी तीसरा इसका स्टेप हो गया। इसका चौथा और फाइनल स्टेप अगेन वैसे ही चलेंगे आप, 1 2 और इसके बाद आप अपनी बॉडी को फॉलो थ्रू में लेके जाएंगे, जहां पे आपका नॉन बॉलिंग आर्म बॉडी के क्रॉस जाएगा और बॉलिंग आर्म भी बॉडी के क्रॉस ही जाएगा, लाइक दिस। अब फिर देख लीजिए, 1 2 एंड 3, दैट्स इट। ये आपके तीनों कॉमन फॉल्ट्स का मैंने आपको रेमेडियल जॉब दिया है। इसकी आप लगातार प्रैक्टिस करिए। तीनों ही बहुत क्रूशियल हैं, रनअप का भी, आपके जंप का भी, और आपके आर्म्स पूरे घूमें, सही तरीके में घूमें, ताकि आपकी बॉलिंग बिल्कुल फेयर हो, कोई इसको नो बॉल ना कर सके। इस पे आप लगातार मेहनत करें। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मैं आपको इसका एक सेटिस्फाइड आंसर ज़रूर दूंगा। बट मेरी सबको सलाह है, अगर आपको अच्छा फास्ट बॉलर बनना है तो आपको फिज़िकली बहुत फिट होना पड़ेगा, मेंटली उससे ज़्यादा फिट होना पड़ेगा, और आपको अपने टैक्टिक्स को बहुत प्रॉपरली लर्न करना पड़ेगा। मन लगा के मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। मेहनत करने वाला कभी पीछे रहता नहीं है। पर गलत सपने मत पालिए। फास्ट बॉलर बनना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। वही फास्ट बॉलर बनेगा जिसके पेट में खूब आग है, जिसका जोश कायम है, जो पूरे पैशन के साथ मेहनत कर रहा है, और जिसने अपने गोल को छोटे छोटे भाग में बांट के आगे बढ़ता जा रहा है, वही फास्ट बॉलर बनेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी वीडियो इन कॉमन फॉल्ट्स के ऊपर आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वो व्यूअर जो मेरी इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।